वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड टेंस एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड 20 से 22 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को यदि आप इन तक देखते हैं तो आपके लिए टाइम एंड टेंस समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको ये टाइम एंड टेंस 100% समझ में आएगा। तो वीडियो को इन तक देखिए। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम जो है वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, जबकि टेंस ग्रामर का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोनों में संबंध रहते हुए कुछ अंतर है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद आपको स्टार्ट करेंगे। देखिए टाइम एंड टेंस समय और काल। समय और काल। टाइम इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रामर। यह ग्रामर का भाग नहीं है। यह ग्रामर का भाग नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यह सार्वभौमिक सत्य है। इट शोज डेज मंथ्स ईयर इटीसी। यह दिन महीना और साल को दर्शाता है। टेंस मतलब काल। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर। यह ग्रामर का काफी महत्वपूर्ण भाग है। आप जानते हैं बेस है, सबसे मेन भाग है यह। इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यह सार्वभौमिक सत्य नहीं है। इट डज नॉट शो। यह नहीं दर्शाता है डेज मंथ्स एंड ईयर्स। यह दिन महीना साल को नहीं दर्शाता है। अब जानते हैं काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, दूसरा एंड थर्ड फ्यूचर टेंस। मैं जाता हूं प्रेजेंट टेंस, मैं जा रहा था पास्ट टेंस, और मैं जाऊंगा फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। ठीक है। अब सबसे पहले आपको टेंस का एक छोटा सा चार्ट बना देते हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे कि इसका कितना पार्ट होता है। और ऐसे बच्चे जो नहीं लिख पाए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। ठीक है। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड तक आपका पूरा सिलेबस 12th का समाप्त करेंगे। हिंदी और इंग्लिश का पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी से कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिए ये टेंस है, राइट। और हम लोग जानते हैं कि टेंस का जो है 3 पार्ट होता है। थोड़ा सा दिखने में समस्या हो रही होगी, हम समझ रहे हैं। एक देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 पार्ट है और तीनों पार्ट का 4 पार्ट, अलग अलग पार्ट है। अब इसमें देखिएगा तीनों पार्ट के पार्ट में कॉमन क्या है। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं कलर। इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। और तीसरा पार्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही हमारा जो 4th पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, जहां पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट वहां पे पास्ट लगा दीजिएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके पीछे यदि प्रेजेंट को हटा दीजिएगा, फ्यूचर लगा दीजिएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतने आपको 12 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है। 12 पार्ट पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, एकदम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम कंटिन्यू इसको देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप पहले से आप टेंस की जानकारी
है आपको, फिर भी आप देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए बहुत सारे टीचर ने क्या किया, इसका 5 पार्ट कर दिया है। तो किस आधार पे कर दिया है वो मैं आपको भाई अभी बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं लिखूं प्रेजेंट टेंस, राइट, पहला पार्ट है। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन होगा, प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन होगा, दिस पार्ट ऑफ टेंस shows a continuous action in present। देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली घटना को दर्शाता है, ठीक है। काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली घटना को दर्शाता है। दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस शोज अ कंटिन्यूअस एक्शन इन प्रेजेंट। काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली घटना को दर्शाता है। और आप लोग जानते हैं कि इसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? इट हैज 4 पार्ट। इट हैज 4 पार्ट। इसके 4 भाग होते हैं। थोड़ा सा गर्मी भी है, थोड़ा सा फैन चलने दीजिए, थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आपका होगा। देखिए इट हैज 4 पार्ट। इसका जो पहला पार्ट है वो आप लोग जानते हैं। इसका पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ आधार पे दोनों में अंतर भी किया जा सकता है। अब देखेंगे आप लोग, इसका मैं डिफिनीशन आप लोग को लिख देता हूं। दिस पार्ट ऑफ, एकदम 0 से चलना है। दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस shows a simple action, common action, habit, etc in present। अब देखिएगा, दिस पार्ट मतलब यह भाग ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल का यह भाग, सोज मतलब दिखलाता है, अ सिंपल एक्शन एक साधारण घटना को दिखलाता है, सामान्य घटना को दिखलाता है। हैबिट मतलब आदत को दिखलाता है। कहाँ दिखलाता है? प्रेजेंट में। एक चीज आपको और भी ध्यान रखना है, जितने भी यूनिवर्सल एक्शन होगा अर्थात जितने भी सार्वभौमिक सत्य की घटनाएं होगी, उस सारा का सारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। जितने भी प्रोवर्ब होंगे, जितने भी मुहावरे होंगे, वो किस में होंगे? सिंपल प्रेजेंट में होंगे। जैसे ईमानदारी अच्छी नीति है, ये सारे के सारे ऐसे टाइप के जितने भी लोकोक्ति हो, मतलब प्रोवर्ब हो, मुहावरे हो, सारे के सारे किस में होंगे? सिंपल प्रेजेंट में होंगे। इसका थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख देता हूँ, देखिएगा। काल का यह भाग वर्तमान में होने वाली साधारण घटना, आदत, सार्वभौमिक घटना,
इत्यादि को वर्तमान में होने को दर्शाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो मूल है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यदि आप नहीं लिख पा रहे होंगे तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एकदम फुल्ली कंप्लीट आपको स्टार्ट कर दिए हैं, टेंस को पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। ये आपका 20 नंबर का टॉपिक है। यदि आप पढ़े हो पहले से फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब जो है इसका सिंपल प्रेजेंट का जो मेन स्ट्रक्चर है आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए I B U दे और टू नेम यदि आ जाए तो V1 लगेगा। ही सी इट किसी नाम के साथ लगेगा V5। V5 का मतलब होता है किसी घर में एस लगा होता है। अब ध्यान देंगे, जिस भी नाउन में आप एस या ES ऐड कर देंगे वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, लेकिन जिस भी भर में आप एस या ES ऐड कर देंगे वो प्लूरल से सिंगुलर हो जाएगा। ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए 4-5 सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ, इस पर मैं आपको याद करता हूँ और हमेशा करता रहता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, वह रोज कोचिंग आती है। तीसरा है, नेहा मुस्कुराती है, वास्तव में मुस्कुराती रहती है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है, आप लोग उन्हें तंग करते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन आपको सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव सेंटेंस का दिया है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों का समझना काफ़ी जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होगा कर्ता, वर्ब का मतलब होगा क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कर्म। अब ध्यान देना है, कर्ता मतलब काम करने वाला। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, मैं आपको याद करता हूं, तो याद करने वाला कौन? मैं। कर्ता मैं, तो मैं सब्जेक्ट। और मैं कौन सा काम कर रहा हूं? तो याद करने का, तो याद करना भाव। और किसको याद करने? आपको, ये ऑब्जेक्ट। देखिए संस्कृत में जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट डाल दीजिए, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं ट्रांसलेट करने में। लेकिन जब आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले किसका उपयोग करना है? सब्जेक्ट। अब देखिएगा, कितना भी कमजोर बच्चा होगा तो मैं का इंग्लिश आई। और आप लोग जानते हैं आई क्या था? हमारा जीना मरना V1 के साथ है, तो हमारा वर्ब क्या है? याद करना। तो याद करना का मिस होगा और आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। बन गया। दूसरा सेंटेंस हमारा है, वह रोज कोचिंग आती है। देखिए आती है तो सी, आता है कहीं, तो वह का सी होगा, राइट। और सी का कनेक्शन किससे है? V5 से। तो आना का कम, कम का V5 कम्स। कहाँ आती है? कोचिंग। कम और आती है तो उसका नाम लिख दीजिएगा। डेली ना आती है तो लास्ट में आप डेली, एवरी डे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्ट नेहा है तो नेहा का इंग्लिश नेहा। और नेहा क्योंकि नाम है तो इसके साथ लगाएंगे V5, मुस्कुराना का स्माइल होता है और उसमें एस लगा दीजिएगा तो हो जाएगा नेहा स्माइल्स। अगला सेंटेंस हमारा है, आप लोग उन्हें तंग करते हैं। तो आपका यू और यू के साथ लगेगा V1 और इसमें वर्ब क्या है? तंग करना। तंग करना का होता है डिस्टर्ब। और किससे? उन्हें। यहाँ पे इन भी लिख सकते हैं
हर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेंस पर है। अब चलते हैं हम इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर है टाइप 2। देखिएगा आप, इसका जो निगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ डू लगता है, ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ या किसी नाम के साथ डज लगता है, राइट ना। अब देखिएगा एक सेंटेंस है, इस पर भी 2-4 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। राधा आपको नहीं डांटती। अब बना भी सकते हैं। दूसरा है वह आपको याद नहीं करता। कभी कभी आप करते होंगे, आपको नहीं याद करता, वैसा हो सकता है। और तीसरा सेंटेंस है वह आपको एक तोहफा नहीं देती है। अब ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस और लिख देते हैं। राम बाजार नहीं जाता है। अब 4 सेंटेंस इस पे आपको दिए हैं। सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव है, ध्यान से देखेंगे। राधा का इंग्लिश राधा सिंपल है। राधा किसी का नाम है तो राधा के साथ आप क्या लगाएंगे? डज। डज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। और उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या? डांटना। डांटना का स्कॉल्ड। और किसको? आपको, किसी और को, उसका नाम हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस हमारा वह का करता है, मतलब ही होगा। ही के साथ आप लगाएंगे डज। डज के बाद लगाएंगे नॉट। याद का विश और आपका यू। वह आपको एक तोहफा नहीं देता। देखिए देती है तो सी होगा। सी के साथ आप लगाएंगे डज। डज के बाद नॉट। देना का गिव। किसे? तो आपको। क्या? तो अ गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है राम बाजार नहीं जाता है, तो राम का इंग्लिश क्या होगा? राम। राम के साथ क्या लगेगा? डज। डज के बाद क्या लगेगा? नॉट। और जाना का गो। और कहाँ जाना? बाजार, मार्केट। ठीक है। अब चलिए आपको इसका जो है टाइप 3 इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। आप लोग को अब याद ही हो गया है कि आई बी यू के साथ डू लगता है और ही सीट किसी नाम के साथ डज लगता है। मैं बोलूं क्या वह जाता, क्या वह जाती है? अब देखिएगा सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है। हुआ का सी। और सी से पहले क्या लगाएंगे? डज ना, तो यहाँ लिख देते हैं डज। और जाना का गो। प्यार से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया। इस पर 2-4 सेंटेंस बर्बाद। क्या हुआ? मुस्कुराती। क्या आप एक गीत गाते हैं?
क्या मोहन तबला बजाता है? और चौथा सेंटेंस है, क्या आप लोग सत्य बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए मुस्कुराती है मतलब लड़की है, सी होगा, और सी से पहले आप डज लगा देंगे, और मुस्कुराना का स्माइल होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया। क्या आप एक गीत गाते हैं? तो आप, ये सब्जेक्ट है, गाना भर में, और ये ऑब्जेक्ट है, तो आपका यू से पहले लगाएंगे डू, गाना का सिंग, और एक गीत का क्या होगा, ऑसम, क्वेश्चन मार्क लगा। अब देखिए अगला सेंटेंस है मोहन। मोहन नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, डज। अब बजाना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो प्ले ही होगा, और तबला का तबले हो गया, प्ले। अब है आपका इंग्लिश, यहाँ पे यू होगा, यू से पहले आप डू लगा देंगे, बोलना का स्पीक होगा, ट्रूथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इससे आगे जो है आपका जो टाइप 4 है, डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस व्यूअर प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा टाइप है WH प्लस डूडल प्लस सब्जेक्ट प्लस व्यूअर प्लस सब्जेक्ट। इस पर आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।